सब लोग कलयुग के 4 स्थान। पहला जुए में रहना, दूसरा पानम मदिरा सुरा पान में रहना, भक्ष भक्ष सेवन में रहना, पर स्त्री संग में रहना, पर पुरुष संग में रहना, और चौथा स्थान दिया द्यूतम पानम स्त्रीह सूना। चौथा स्थान दिया हिंसा में रहना, लड़ाई झगड़े, मार काट कलेश उपद्रव इनमें रहना, और पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो। कलयुग ने कहा एक स्थान और दे दीजिए, 4 थोड़े कम है, राउंड फिगर कर दो, 5 दे दो। तो 5वां स्थान क्या दिया? बिना मेहनत के कमाए गए धन में रहना। ये 5 स्थान कलयुग के हैं। सबसे पहला स्थान क्या है? जुआ, जहां पर हम सट्टा लगाते हैं, रुपए को गिरवी रखते हैं, ये काम होगा तो ये इतना इतना, ऐसा। वो सट्टा जो खेलने वाले वो जानते होंगे कैसे नहीं खेलना है। लक्ष्मी को कभी दांव पर नहीं लगाना है, नहीं तो नारायण नाराज हो जाएंगे। धन लक्ष्मी है और उनको दांव पर लगाने वाला व्यक्ति महापापी है। इसलिए जुआ नहीं खेलना। कभी कभी लगता है कलयुग इतना खतरनाक क्यों होता जा रहा है? क्योंकि ये 5 स्थान एक्टिव हैं भाई। हम पंडाल के अंदर बैठे हुए 10-12 हजार लोग होंगे, हम नहीं खेलते, लेकिन करोड़ों लोग हैं खेलते हैं। मैचेस चलते हैं, उनमें फिक्सिंग चलती है, ना जाने क्या क्या लोग किस किस तरीके से खेलते हैं, जुआ खेलते हैं। जुए में क्या होता है? लक्ष्मी को दांव पर लगाया जाता है, धन को दांव पर लगाते हैं, पाप है। जीवन में कभी जुआ नहीं खेलना, और खेला है तो प्रायश्चित करो, अब नहीं खेलना। और बुरा नहीं मानिएगा, हमारे आगरा मथुरा वृंदावन में कई लोग दीपावली वाले दिन जुआ खेलते हैं। जिस दिन लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ उस दिन जुआ खेलते हैं। कितना बड़ा घनघोर पाप कर रहे हैं हम लोग। नहीं खेलना। खेल कोई भी खेलिए, धन मत लगाइए। द्यूतम, दूसरा है पानम मदिरा पान, और भक्ष भक्ष सेवन। जीव पर हर उस वस्तु को रखना पाप है जिस वस्तु को रखने के लिए मना किया गया है। मांस नहीं खाना है, मदिरा नहीं पीनी है, तंबाकू नहीं खाना है, बीड़ी सिगरेट ये कुछ नहीं पीना। ये सारी नकारात्मक वस्तुओं को जिह्वा पर लेना ही नहीं है। ये तो हुई सेवन करने वाली वस्तु। अब आती है गाली गलौज और अपशब्द, ये भी जीभ पर नहीं आने चाहिए। हम लोग ही कहते हैं भाई अपशब्द मत बोलो, जीभ पर लक्ष्मी बैठती है। पता है कि जीभ आसन है लक्ष्मी का, उस आसन को बिगाड़ क्यों रहे हो? मत बिगाड़िए। दूध पीजिए, ठंडाई पीजिए, शरबत पीजिए, अच्छी अच्छी सामग्रियां घर पे बना के पीजिए। थोड़ी बहुत सोडा की अच्छी चीजें हैं वो भी पी सकते हैं। बाकी कुछ भी अपनी जीभ पर और अपने अंदर ऐसी वस्तु जाने ही मत दीजिए जो अच्छी नहीं है। वो भी उसमें भी कलयुग का निवास है। द्यूतम पानम, और तीसरा आता है पर स्त्री और पर पुरुष का संग। पत्नीव्रती रहिए और पतिव्रता रहिए। विवाह होने के बाद पति के अलावा सबको झुक के ही देखिए, और ऐसे ही भाई लोग भी विवाह के बाद पत्नी के अलावा सबके प्रति मान सम्मान से ही देखिए। दृष्टि मत बिगाड़िए अपनी, इतनी कोशित दृष्टि मत रखिए, उसमें पाप है, कलयुग का निवास है। द्यूतम पानम स्त्रिय, और चौथा स्थान है हिंसा सूना। हिंसा में कलयुग का निवास है। कई लोग कलेश करने के बड़े व्यसनी होते हैं, उनके अंदर एडिक्शन है कलेश करने का। लड़ाई झगड़ा करो, हमसे लड़ो, हमसे बात करो, अरे इसको मारो, इसको पीटो। अभी यहाँ कथा हो रही है, यहाँ 10,000 की भीड़ लगी है। अभी पता चल जाए आगे चौराहे पे 2 लोगों में लड़ाई हो गई तो 500 लोग तो भाग जाएंगे देखने के लिए। मार दो, उठा के फेंक दो। हड्डी टूटी कि नहीं टूटी? हम भाई यार गिरा तो था, टूटी तो होगी। कई लोगों को कलेश देखना अच्छा लगता है। कई लोगों के घर मोहल्लों में जो रहते हैं, मोहल्ले में किसी घर में लड़ाई हो जाए तो सब छत पे खड़े हो जाते हैं देखने के लिए।
कोई रोकने नहीं जाता, कोई समझाने नहीं जाता। मार काट में मजा आता है। एक बात कहें, ये कलेश देखने में रुचि जिनको होती है, इनमें भी कलयुग का निवास है। इसकी उससे बढ़ा दो, फिर कलेश होगा, आनंद आएगा। ऐसे भी लोग होते हैं। हाँ, तुम्हारे बारे में ऐसे कह रहा था वहां पे, तुम्हारे बारे में यूं बात चल रही थी वहां पे, अब फिर अच्छा तेने हमारे बारे में ऐसे कही, और किसने कही तुझसे? उसने बताई। अब मैंने कब कही? मैंने ऐसे थोड़ी कही थी, मैंने तो ये कहा। कलेश हो गए, लड़ाई झगड़ा। इन सब में कलयुग का निवास है। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। सूना का मतलब कलेश। अब कलेश का एक स्वरूप और होता है, जैसे कोई बात अनुचित हुई, हम जानते हैं कि सीधे सीधे भी निकला जा सकता है, कलेश की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी कलेश कर रहे हैं। सीधे सीधे भी निकला जा सकता है। बहू ने दाल बनाई, सास ने दाल खाई, चिल्लाने लगी। बहू ने पूछा क्या हो गया माँ जी? नमक बहुत कम है इसमें। अच्छा डाल देती हूं। अगले दिन फिर चिल्लाने लगी, बोले आज क्या बात हो गई? दाल अच्छी नहीं, बहुत अच्छी बनी है, लेकिन कल अच्छी क्यों नहीं बनाई थी? इस बात से आज गुस्सा फिर आ रहा है। कल की बात पे आज फिर से गुस्सा आ रहा है। तो ये इस प्रकार का व्यवहार स्वभाव, ये कलयुगी व्यक्ति का लक्षण है। और पांचवा अंतिम स्थान, बिना मेहनत के कमाया गया धन। बिना परिश्रम के कमाया गया धन घर बैठे मिल जाए, इसमें जो राजी रहते हैं, इसमें कलयुग का निवास है। बुरा नहीं मानिएगा, कई लोग ऐसा करते हैं ना कि भाड़े पे उठा दिया, ठेके पे उठा दिया, इतना आ रहा है। ये ऐसे बिना मेहनत के कमाए गए धन को दान पुण्य में ही लगाइए। घर के प्रयोग में लगाएंगे तो बुद्धि विकसित नहीं हो पाएगी, विकृत हो जाएगी। बिना मेहनत के कमाया गया धन नहीं, खून पसीना एक कर लीजिए, परिश्रम करके धन कमाइए, तभी आपकी बुद्धि और परिवार की मति बनी रहेगी। ये 5 स्थान दिए, याद रहेंगे। कम से कम कथा में बैठे लोगों को अब इन 5 कामों को तो नहीं करना है। और यदि यहां से अच्छा एक बात आपको बताएं, अगर किसी व्यक्ति को पता नहीं था कि मैं जो कर रहा था वो पाप था, तो उसको 20% पाप लगता है। पता ही नहीं था फिर भी कर रहा था। लेकिन पता लगने के बाद भी यदि करता है तो 100% नहीं, फिर 100 मल्टीप्लाई इंटू 1000 हो जाता है। ले बेटा, दुगुना तुगुना चौगुना 1000 गुना होकर के लगता है। इसलिए सुनने के बाद तो पाप बिल्कुल मत कीजिएगा। हम भी चतुर हैं, बिना बताए अल्टीमेटम दी, आपको 5 बातें सुना दी, अब नहीं कर सकते। इन 5 कामों को मत कीजिएगा। कभी जुआ नहीं खेलना है, कभी मदिरा पान भक्ष भक्ष सेवन नहीं करना है, गंदे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, परिस्त्री परपुरुष का संग नहीं करना है, कलेश नहीं करने हैं। किसी बात से कोई दूसरा कलेश कर रहा है तो आप झुक जाओ, तुरंत झुक जाओ। भले ही पत्नी कर रही है तो भी झुक जाओ, भले ही बच्चे कर रहे हैं तो भी झुक जाओ। अरे तू भैया, तू जैसा कहे वैसा नहीं करना, हमें बढ़ानी ही नहीं है बात को, यहीं खत्म करो। वो घर सबसे सुखी जहां रात्रि होने से पहले सारी समस्याएं हल हो जाती है। रात्रि में समस्या रहती है, दिन तक रहती है, उसी घर में नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश करने लगती है। सोने से पहले सारी समस्याएं खत्म करो। पिताजी जिस बात से नाराज है मना के आओ, पत्नी जिस बात से दुखी है ठीक करो, पति जिस बात से उसको ठीक करो, बच्चे किसी बात से परेशान है, सब सारे सॉल्यूशन। रात में कोई चिंता नहीं रहनी चाहिए, सोने से पहले सब खत्म करो, फिर सो। चलो चलो सो जाओ, कल बात करेंगे ना, क्योंकि रात्रि का जो समय है ना, वो स्वप्न का होता है, चिंतन का होता है। और उसमें यदि कोई विवाद चित्त में रह जाता है तो व्यक्ति का मन मलिन होता है। इसलिए रात्रि सोने से पहले विवादों को शांत करो। इस प्रकार इन 5 स्थानों को कलयुग को प्रदान किया परीक्षित जी महाराज ने। परीक्षित जी महाराज स्वयं आखेट को वन में गए, वहां शमीक ऋषि के आश्रम में
जल की इच्छा रखी, शमीक ऋषि ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया तो एक मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। अपमान का बोध भी ज्यादातर उसी को होता है जिसको सम्मान की बहुत इच्छा होती है। कई लोग कहते हैं ना मेरा अपमान कर दिया, समझ लेना वो सम्मान का बहुत भूखा था इसीलिए अपमान हुआ है। और जिसको सम्मान की बिल्कुल इच्छा नहीं होती उसका अपमान हो भी जाए तो उसको पता नहीं चलता है। इसलिए बहुत सम्मान की इच्छा मत रखा कीजिए। हमारे वृंदावन शतक का एक श्लोक है, ध्यान से सुनिए। भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनां ग्रामेषु भिक्षामटः स्वच्छन्दं पिबयामुनं जलमलं चीराणि कन्थां कुरु सम्मानं कलयाति घोरगरलं नीचपुमानं सुधा श्री राधा मुरलीधर रवो वृंदावनम मत्यज। ध्यान से सुनो, वृंदावन में रहने वालों के नियम बताए गए हैं। वृंदावन में रह के प्रिया प्रियतम को प्राप्त करने वालों के नियम क्या हैं? बोले सबसे पहला भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटः। होटल में भोजन मत करो, बाहर मत खाओ। तो कहां खाओ? बोले किसी ब्रजवासी के यहां से मांग करके पालो। इसको कहते हैं भिक्षा मांग करके ले लो, मधुकरी मांग लो। अच्छा ये बात बोल करके एक बार मैंने अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार ली थी। क्यों? मेरे घर पे ही 100 बालक पहुंच गए और मैं था नहीं। माता जी से मैया भिक्षा दो, गुरुदेव कहते हैं कथा में ब्रजवासी के घर से मांग के खाना। हमारी माता जी बोले अरे ये 200 बालक आ गए, कहां से बना के दूं इतनो सारो। मैंने मैया टूक दे दो, लेकिन एक टूक दे दो सबन को। इसमें एक नियम आप कहोगे ये आपने जानबूझ के नियम बनाया है। और नियम क्या है? अपरिचित के घर से पाना चाहिए, परिचित के यहां से नहीं। जिसको जानते नहीं हो उसके घर जाओ। देखो भिक्षा मांगने का स्वरूप क्यों है? वृंदावन में भिक्षा क्यों होती है? भाई किसी के सामने मांगने के लिए जाओगे तो आप अपने ईगो को नष्ट करोगे। अगर परिचित के आगे हाथ फैलाना है तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। परिचित के आगे तो कोई भी हाथ फैला लेता है। अपरिचित के यहां जाओ, डोरबेल बजाओ, ब्रजवासी कोई द्वार खोले, कहो भैया कुछ प्रसादी दे दीजिए, हम आगरा से आए हैं। और वो ब्रजवासी जब आपको मधुकरी दे घर की, उससे याचना मत कर, बोले जो हो कुछ नहीं है, एक तिनका ही दे दो, कुछ भी दे दो, उसको पाइए। भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु। अच्छा आपको लगा कि इनके घर से तो बहुत थोड़ा मिला तो एक और घर में जाओ, एक और घर में जाओ, 10-5 घरों से मांग लो, उन सबको मिला के पालो। अरे भैया जिन ब्रजवासीन के घर में ठाकुर घुस के बिना बुलाए चोरी करके खा जाए, वह घर से मांग के खा लेने तो कौन सी बड़ी बात है? इसलिए भिक्षा। वृंदावन शतक में कहते हैं भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटः। आज भी वृंदावन में ऐसे बड़े बड़े आश्रम हैं जहां पर भंडारे चलते हैं, लेकिन वहां के स्वयं महाराज जी वहां का भोजन नहीं करते, उनके लिए किसी ब्रजवासी के घर से भिक्षा आती है। भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटः स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम चीराणि कंथाम कुरु। अब यहां आज्ञा तो दी गई है कि यमुना जी का जल पियो, पर यमुना जल इतना पवित्र तो है नहीं, तो क्या करें? वो भी ब्रजवासियों के घर से मांग के पी लो। और चीराणि कंथाम कुरु। वृंदावन में बहुत ज्यादा टिप टॉप बन के मत घूमो। वृंदावन में कैसे घूमो? वैसे आज्ञा तो ऐसी कि चीर पहन करके घूमो, लेकिन चीर पहन के मत घूमना। पर बहुत ज्यादा सज धज के मत रहो वृंदावन में। वृंदावन में सजवे को अधिकार राधा रमण जी को है, वृंदावन में सजवे को अधिकार बिहारी जी को है, वृंदावन में सजवे को अधिकार राधा वल्लभ जी को है। लेकिन इतनो श्रृंगार ठाकुर जी ने नहीं किया जितनो श्रृंगार करके दर्शनार्थी खड़ो है। ये कोई बात थोड़ी।
चीराणि कंथाम कुरु, और फिर सम्मानम कलयाति घोर गरलम। सबसे बड़ा विष क्या है? बोले सम्मान। अगर कोई ब्रजवासियों के अरे भैया तुम तो बहुत जोर के आदमी हो, तो यूं समझियो कि तुम्हारा भजन नष्ट हो गया। ब्रजवासी से सम्मान मत करवाओ। और ब्रजवासी नहीं, संसार में कहीं भी सम्मान की इच्छा मत रखो। किसी मंच पर, किसी सभा में, किसी परिवार में आपका बहुत सम्मान होता है, कान बंद कर लो, नहीं सुनना। शास्त्र आज्ञा करते हैं सम्मान सुनने से पुण्य घटते हैं और अपमान सुनने से पाप घटते हैं। अगर कोई बात बात पर आपका अपमान करता है, निंदा करता है, चलती फिरती गंगा है आपके लिए, उसके पास जाते रहा करो। 2 गाली और दे दो भैया, थोड़ा सा और बुरा सा बोल दो ना कुछ हमको। क्यों? ऋषिकेश जाना था, जा नहीं पा रहे, जाम लगाए ना रास्ते में, आप ही गंगा हो हमारे लिए, तो बोल दो थोड़ा बुरा। क्यों? अपनी निंदा सुनने से पाप घटते हैं। सम्मानम कलयाति घोर गरलम और नीचपुमानम क्षुधा। अगर कोई आपको गलत बोल दे, निंदा कर दे, आप पे आरोप लगा दे, आक्षेप लगा दे, तो समझ जाओ कि बस ठाकुर जी बचा रहे हैं, ठाकुर जी हमको संभाल रहे हैं। श्री राधा मुरलीधरो व्रज सखे वृंदावनम मात्यज। श्री किशोरी जी और ठाकुर जी को अपना सखा मान लो, लेकिन वृंदावन छोड़ के कभी मत जाओ। ये बात मैंने क्यों बताई? सम्मान की भूख जिसको बहुत ज्यादा होती है, अपमान भी उसी का ही होता है। सम्मान की इच्छा मत रखो, दीन बनो, सरल बनो, बहुत दैन्य रखो। इस प्रकार राजा परीक्षित गए थे, जल मांगा, लेकिन शमीक ऋषि ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, तो गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। शमीक ऋषि तो ध्यान में बैठे थे, उनके कुछ शिष्यों ने देख करके उनके पुत्र श्रृंगी को बता दिया। श्रृंगी को जैसे पता चला मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, वो समाधि में बैठे थे, जल नहीं दे पाए, तो मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, मैं श्राप देता हूं। राजा परीक्षित को आज के ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। शमीक ऋषि को जब यह बात पता चली, तो उन्होंने किसी से कहा कि जाकर के राजा परीक्षित को इस बात का खबर करा दो कि उनके जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं। राजा परीक्षित के पास जाकर के शमीक ऋषि के शिष्य गौरमुख ने जाकर के बताया कि आपके जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं। राजा परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठाया और स्वयं गंगा जी के तट पर चले गए। गंगा जी के तट पर अनेक संतों से पूछा कि जल्दी मरने वाली की मुक्ति का उपाय क्या है, पर कोई नहीं बता पाया। तब वहां श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो, हाथ जोड़ करके प्रणाम करो। श्री सुखदेव जी महाराज, हाँ हाँ। तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो यदिच्छया गामटमानोऽनपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतस्य बालैरवधूतभेष। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी सभा में आए और परीक्षित के सन्मुख बैठ गए। परीक्षित ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान जल्दी मरने वाली की मुक्ति का उपाय क्या है, कृपा करके मुझे बताओ। जैसे ही ये प्रश्न किया, जल्दी मरने वाली की मुक्ति का उपाय क्या है, श्री सुखदेव जी यहां से बोलना प्रारंभ करते हैं। अब हम द्वितीय स्कंद, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम और फिर 10म, अब 9 स्कंदों की कथा है। जल्दी जल्दी स्पर्श करते हुए
नंदोत्सव की तरफ चलेंगे। बिल्कुल ध्यान से सब लोग बैठ जाइए, अपना स्थान जमा के बैठे रहना, उठ के जाना नहीं, और खूब आनंद से नंदोत्सव मनाएंगे। महाराज के चित्त में ये भावना प्रकट हो गई, समीचीनम बचो ब्रह्मण सर्वज्ञस्य तमानघ तमो विशीर्यते मह्यम हरेः कथः कथाम। हे कृपा करके आप मुझे ठाकुर जी के मंगल चरित्र सुना के मेरे चित्त में भक्ति प्रकट करो। तब यहाँ भगवान के पावन चतुश्लोकी भागवत का विषय सुनाया गया। तत्पश्चात उद्धव विदुर संवाद और विदुर जी को भागवत धर्म का निरूपण, सृष्टि का प्रारंभ, स्वयंभू मनु और शत्रुपा की पुत्री देवभूति का कर्दम ऋषि से विवाह, और उनके यहाँ पर भगवान कपिल रूप में प्रकट हुए। बोलो कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान ने अपनी माताजी देवभूति को ज्ञान उपदेश किया। तत्पश्चात देवभूति माता सिद्धता नाम की नदी बनकर के बहने लगी, और आगे इनके और दो बहन थी देवभूति की, आकुति और प्रसूति, उनका प्रसंग सुनाया। और इनके एक भाई की कथा आई जिनका नाम है उत्तानपाद। उत्तानपाद राजा की दो पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र हुए ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हुए उत्तम। थोड़ा सा समझिएगा इस बात को। हम सबकी भी दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। नीति माने बुद्धि और रुचि माने मन। ये दो पत्नी हैं हमारी। दोनों अपनी इच्छा पूरी करवाती हैं हमसे, लेकिन विशेष रूप से हमें किसकी माननी है, इस विषय पर यह कथा सुनाई गई जहां ध्रुव जी का चरित्र है। एक बात ध्यान से सुनना, दोपहर 2 बजे कथा में जाना है। अब उस समय मन और बुद्धि दोनों अलग अलग हो जाती हैं। बुद्धि क्या कहती है, कथा में चलो, कथा में जाके बैठेंगे। पर कई बार मन क्या कहता है, YouTube पे आ तो रही है लाइव, एसी चला के यहीं लेट जाओ। अरे माँ गर्मी है, बहुत गर्मी, बैठने की अलग झंझट है, और लघु शंका आदि के लिए भी उठ के नहीं जा सकते, जगह घिर जाती है। और हम तो आगे और बैठते, महाराज जी उठते हैं और नहीं देते हैं, इससे बढ़िया घर पे ही सुन लो। मन और बुद्धि दोनों के अलग अलग राग हैं। डॉक्टर ने कह दिया भैया तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जा रहा है, शुगर हाई है, सुबह सुबह घूमना शुरू करो। 5 बजे का अलार्म लगा लिया रात को, और सुबह जैसे 5 बजे अलार्म बजा, पुनः दोनों पत्नी प्रकट हो जाती। बुद्धि क्या कहती है, चलो 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 उठो, 10,000 के जूते खरीद के लाए हो, पहनो इनको। तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, शुगर बढ़ रहा है, डॉक्टर ने कहा है घूमना पड़ेगा, चलो। छोटे बच्चे हैं, पत्नी है, सबका ध्यान रखना है, चलो। लेकिन मन क्या कहता है, 18 डिग्री पर एसी चल रहा है, बढ़िया ठंडक है कमरे में, सौंधी सौंधी ठंडी हवा आ रही है, आज और सो जा, कल चलियो। ये मन और बुद्धि, ये दो पत्नियां हैं हमारी। परंतु याद रखिएगा, सुनीति से जन्म लेने वाले पुत्र का नाम क्या है, ध्रुव। मतलब बुद्धि से जिस बालक का जन्म होता है उसका नाम है ध्रुव, और मन से जिस बालक का जन्म होता है, मतलब सुरुचि से जिस बालक का जन्म होता है उसका नाम है उत्तम। उत्तम और ध्रुव में अंतर क्या है, जैसे पानी, पानी क्या है, पानी ध्रुव है, सबको प्रिय है। संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो पानी के बिना रहता हो, सबको आवश्यक है, सबको प्रिय है, तो पानी ध्रुव है। लेकिन कैंपा कोला ये उत्तम है, ये ध्रुव नहीं है। किसी को प्रिय है, किसी को नहीं प्रिय है, और किसी को प्रिय लगती भी है तो भी वो नहीं पीता है, क्यों, गला खराब हो जाएगा, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, आदि आदि। तो मन के मार्ग पर चलोगे तो वो मिलेगा जो तुम्हें चाहिए, और बुद्धि के मार्ग पर चलोगे तो वो मिलेगा जो तुम्हारे लिए जरूरी है। दोनों में बहुत अंतर है।
हमें क्या चाहिए और हमारे लिए क्या जरूरी है, यहां बैठे हुए लोग थोड़ी शांति बनाए रखें, हमारी प्रार्थना है। हमारे लिए क्या जरूरी है और हमें क्या चाहिए, इन दोनों में बहुत अंतर है। चाहने की तो पूछिए ही मत। अगर ज्योतिषी जी कह दें भैया अगले 1 साल तक तुम जो चाहो वो कर सकते हो, तुमको पाप नहीं लगेगा, तो हम सारे वही काम करना चाहेंगे जो रावण कंस ने किए हों। इतने खतरनाक हैं हम लोग। ये थोड़े बहुत हम रुके हुए हैं, ये भी इसलिए क्योंकि शास्त्र ग्रंथ, गुरुजन, माता पिता, इन सब ने हमको आज्ञा देकर के रोका हुआ है। तो मन के मार्ग पर नहीं, बुद्धि के मार्ग पर चलना है। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति को यह भी नहीं करना है। आध्यात्मिक व्यक्ति को क्या करना है? बोले मन और बुद्धि दोनों एक करनी है, अलग अलग नहीं। सब लोग इधर देखिए, ये मन और बुद्धि जब तक अलग अलग हैं, मन असमंजस में पड़े, कंफ्यूजन है, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। आध्यात्मिक व्यक्ति कंफ्यूज्ड नहीं रहता, वो अपनी एक बात पर ही स्थिर रहता है, क्योंकि उसके मन और बुद्धि दोनों एक हो जाते हैं। अब यहां पर 90% लोग ऐसे हैं जिनकी मन और बुद्धि दोनों एक हो चुके हैं। 2:30 बज रहे हैं, भयंकर धूप है, भयंकर गर्मी है, 40 टेम्परेचर पार कर रहा है, लेकिन मन भी कहेगा कथा में चलो, बुद्धि भी कहेगी कथा में चलो। 7 दिन की तो बात है, उसके बाद तो सोना ही है, चलो। ये मन और बुद्धि दोनों एक हमेशा के लिए हो जाएं, ये आध्यात्मिक व्यक्ति का लक्षण है। वो कभी असमंजस में नहीं होता। वैकुंठ, हम किनके आराधक हैं? वैकुंठनाथ भगवान के और वैकुंठ का मतलब क्या? जहां पर बुद्धि में कोई कुंठा ना रहती हो। कुंठा मतलब झोल, कुंठा मतलब उलझने, जहां पर सब सुलझा हुआ है उसको वैकुंठ कहते हैं। परमात्मा को भजने वाले, कृष्ण को भजने वालों के मन में, बुद्धि में कोई कुंठा नहीं रहती, सब सॉल्व्ड रहता है, सब स्थिर रहता है। तो उत्तानपाद राजा की 2 पत्नी हैं। सब लोग इधर देखते रहे ना। हाँ, ये सामग्रियां उधर जा रही हैं, आगे वालों को करने दो, आप लोग यहीं देखो। उत्तानपाद राजा की 2 पत्नी, बड़ी पत्नी के पुत्र का नाम ध्रुव, छोटी पत्नी के पुत्र का नाम उत्तम। छोटी पत्नी के प्रति आकर्षण होने की वजह से बड़ी पत्नी का त्याग कर दिया, और जिसके कारण एक दिन बड़ी पत्नी के पुत्र को गोद में बैठने की इच्छा हुई, और जब वो गए तो छोटी मां ने डांट दिया। रास्ता यही है ले जाने का, पीछे से नहीं आ सकती सामग्रियां। बस आपको क्या रोके, हमारा ही मन जा रहा उन पे, इसलिए पीछे से ही कर लो। क्या बता रहा था मैं? कहां थे हम? हैं? जल्दी बताओ कहां थे? हाँ, तो ध्रुव जी का मन हुआ कि अपने पिता की गोद में बैठना। छोटी मां ने डांट दिया, बोले वन में जाओ, भगवान का भजन करो, भगवान आज्ञा दे करके कहें वरदान मांगो तो कहना छोटी मां के गर्भ से मेरा जन्म हो, ऐसी कृपा करो। जब मेरे गर्भ से जन्म लोगे, मेरे पुत्र बन के आओगे, तब बैठोगे यहां पर। ध्रुव जी महाराज रोते रोते अपनी मां के पास गए। मां ने कहा क्या बात है? बोले छोटी मां ने कहा कि वन में जाके भगवान का भजन करो, और भगवान प्रकट हो जाए तो उनसे वरदान मांगना कि मैं उनके गर्भ से जन्म लूं। आप अच्छी नहीं हो, आप उचित नहीं हो, जो मां ऐसा कहती है कि मैं उनके गर्भ से जन्म लूं तभी राज्य गद्दी पर बैठूंगा। ध्रुव जी की मां ने कितना अच्छा समझाया, बेटा एक बात सोच, तू चौकी पर बैठने की जिद कर रहा है, लेकिन तुझे सिंहासन बैठने को मिल जाए तो तू चौकी पर बैठने की जिद दोबारा करेगा? नहीं। अरे ये सामान्य गद्दी पर बैठने की तू जिद कर रहा है,
वन में जाके भजन करके जब ठाकुर जी मिल ही जाएंगे, उनकी गोद मिल जाएगी, तो फिर दोबारा इस गद्दी पर बैठने की इच्छा ही नहीं होगी। लाला, इस गद्दी पर बैठने की कभी इच्छा नहीं होगी। इसलिए छोटी मां की बात को मान करके वन में जाओ। छोटी मां घुमा करके बात कर रही है। देखो, छोटी मां ने घुमा के बात की नहीं, लेकिन मां के ऊपर है कि वो अपने बालक को कैसे समझाना चाहती। अब कई बच्चों को डरा देते हैं, वहां मत जाना, वहां हौवा है। बच्चे डर के मां के पास, मां वहां पे हौवा है, हौवा है। उस समय मां यदि उसको अच्छे से समझा दे, नहीं वहां पे हौवा नहीं है, बस उन बच्चों के लिए हौवा है जो रोटी नहीं खाते। अब ऐसे समझा दिया तो बालक क्या करेगा? रोटी खाना। तो मां के हाथ में होता है, गुरु के हाथ में होता है। बच्चों को बहुत नेगेटिविटी मत सिखाया करो। वो आंटी के पास मत जाओ, वो अच्छी नहीं है ना। ये अच्छा और बुरा, ये शब्द तो बच्चों को सिखाने ही नहीं चाहिए। सब अच्छे, हाँ सावधान रहें बच्चे, इसके लिए उनको ट्रेंड करो, पर ये बुरे हैं, ये अच्छे हैं, ये प्रतिस्पर्धा मत सिखाया करो बालकों को। तो ध्रुव जी महाराज को मां ने कहा वन में जाओ। छोटी मां ने जो कहा है उस बात को मानो, वन में जाके भगवान का भजन करो। ध्रुव जी महाराज गए वन में। कहा? मधुवन में। मथुरा में ही है ध्रुव टीला, जहां आकर के श्री ध्रुव जी महाराज ने जप किया। बंधुओं, यमुना जी द्वापर की नहीं है, यमुना जी सतयुग कालीन है, बहुत पुरानी है यमुना जी। ध्रुव जी महाराज ने यमुना तट ध्रुव टीला पर आकर के ही भजन किया था। ध्रुव जी महाराज जैसे आए तो नारद जी रास्ते में मिल गए। नारद जी बोले, ए बालक कहां जा रहे हो? बोले, मैं भगवान से मिलने जा रहा हूं। 4 साल के हैं ध्रुव जी। नारद जी जोर से हंसे, वन में भगवान है? वन में भगवान नहीं है, शेर रहता है, तुम जैसे छोटे छोटे बालकों को खा जाता है। ध्रुव जी महाराज बोले, आप कौन हो? आपका परिचय क्या है? नारद जी बोले, मैं हरिदास वर्य नारद। ध्रुव जी बोले, आप झूठ बोल रहे हो, आप नारद नहीं हो। क्यों? मेरी मां बोलती है कि भगवान बाद में मिलते हैं, नारद जी पहले मिलते हैं। आप कैसे नारद हो जो मुझे यहीं से घर जाने को बोल रहे हो? यदि आप नारद होते तो मेरा हाथ पकड़ के भगवान से मिलाते। आप नारद नहीं हो सकते। नारद जी महाराज की आंख खुल गई। बोले, भैया ये बालक सामान्य नहीं है। अच्छा, ये बात निश्चित है, ठाकुर जी बाद में मिलेंगे, पहले नारद जी मिलेंगे। आप कहोगे, महाराज जी हमको नारद कौन मिले? ये कोई प्रशंसा के रूप में नहीं बोल रहे हैं। आपको हरि यश सुनाने वाले जितने भी वक्ता हैं, कथावाचक हैं, ये सब नारद हैं। ये नारद यदि भली भांति आपको मिल गए, भली भांति मिल गए मतलब इनकी बातें, इनके सुनाए गए प्रसंग यदि भली भांति चित्त में बैठने लग गए, तो मतलब नारद जी मिल गए, तो ठाकुर जी निश्चित मिलेंगे। इसलिए नारद से पहले मिलो। नारद जी महाराज ने ध्रुव जी से कहा, कैसे बुलाओगे भगवान को? चलो मैं तुम्हें एक मंत्र दे देता हूं। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 मंत्र है। कितने अक्षर हैं इसमें? 12। मैं कभी कभी कथा में क्या करता हूं, ये भगवान का फोन नंबर है। ये रोज इस पे एक डायल मारा करो। नाम जप जैसे करते हैं ऐसे एक एक मंत्र जपो, उतने मिस कॉल पहुंचती है ठाकुर जी के पास। और कई बार क्या होता है बंधुओं, कोई व्यक्ति मान लो हमारा फोन नहीं उठा रहा, 1 बार 2 बार 3 बार 10, जब वो देखेगा यार 200 कॉल कर दिए इसने, कहीं ऐसा तो नहीं संकट में पड़ा हो, कोई जरूरी काम हो, तो कई बार रिटर्न कॉल आ जाता है। मीराबाई को रिटर्न कॉल आया है, ध्रुव जी को रिटर्न कॉल आया है, प्रहलाद जी को रिटर्न कॉल आया, हमारा अभी तक नहीं आया है।
इसलिए ये कभी कभी आज की भाषा में इसलिए बोलते हैं ताकि बच्चों को समझ में आवे। इस पर रोज कॉल किया करो। ओम नमो भगवते, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, खूब जप करो इस मंत्र का, खूब जप करो। ये ठाकुर जी को प्राप्त करने का एक अचूक मंत्र है। कितनों ने प्राप्त किया, प्रहलाद जी ने इसी मंत्र से प्राप्त किया, ध्रुव जी ने इसी मंत्र से प्राप्त किया, अनेकों ने इसी मंत्र से भगवान को प्राप्त किया। द्वादशाक्षर मंत्र दे दिया, कहा ध्रुव जाओ भगवान को प्राप्त कर लो। ध्रुव जी महाराज आए, तिरात्रांते तिरात्रांते कपित्थ बद्रासन। 3 रात्रि तक ध्रुव जी कुछ नहीं खाते पीते और 3 रात्रि बाद केवल कपित्थ फल खाकर के भजन करते हैं। दूसरा महीना आया, 6 दिन कुछ नहीं खाते और 6 दिन बाद केवल जल पी करके भजन करते हैं। तीसरा महीना आया, 9 दिन तक कुछ नहीं खाते और 9 दिन बाद केवल श्वास लेकर के भजन करते हैं। चौथा महीना आया, चौथे महीने में अब श्वास लेना भी बंद कर दिया है। सब कुछ जीत करके 5वें महीने में जैसे ही श्वास वशीकृत करके प्रवेश किए हैं, 33 कोटि देवता त्राहिमाम करते ब्रह्मा जी के पास गए, बोले इसको दर्शन दिलवाइए, इसने श्वास रोक ली है अपनी। अरे नन्हा सा बालक इतना कठिन तप कर रहा है, लोगों का तप से विश्वास उठ जाएगा यदि भगवान दर्शन देने नहीं गए तो। ब्रह्मा जी ने जाकर के भगवान से प्रार्थना की, नाथ मथुरापुरी में यमुना जी के तट पर एक बालक, भगवान 2 बार आए मथुरा में, एक बार हरि के रूप में आए ध्रुव दर्शन देने के लिए और एक बार कृष्ण रूप में आए हैं बाल लीला करने के लिए। हमें तो ऐसा लगता है कि जब ध्रुव जी को दर्शन देने आए थे तभी भगवान को ब्रजमंडल अच्छा लग गया था, तभी भगवान ने सोची अब तो यहीं जन्म लूंगा मैं। तो ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए ब्रह्मा जी ने जब प्रार्थना की तब भगवान क्या कहते हैं, भागवत जी में स्पष्ट लिखा है, ठाकुर जी कहते हैं ध्रुव को दर्शन देने नहीं जाएंगे हम, तो बोले ध्रुव का दर्शन करने जाएंगे। ऐसे अद्भुत बालक को तो हम देखने के लिए जाएंगे। गरुण जी पर अविराजित होकर के शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूपधारी भगवान प्रकट हो गए मथुरापुरी में, मधुपुरी में। और मधुवन में ध्रुव जी महाराज हाथ जोड़ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय भजन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। तभी भगवान का सन्मुख आगमन हुआ। ध्रुव जी ने नेत्र नहीं खोले, 10 मिनट 15-20 मिनट हो गए, ध्रुव जी आंख बंद करके खड़े। गरुण जी महाराज बोले जय जय, ये तो आंख ही नहीं खोल रहा। भगवान बोले चित्त में हमारा अनुभव कर रहा है। जैसे ही भगवान ने चुटकी बजाई और चित्त से छवि अंतर ध्यान हुई, ध्रुव जी महाराज ने नेत्र खोल करके देखा तो सामने शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण खड़े हैं। बोला भक्त वत्सल भगवान की। ध्रुव जी महाराज को दर्शन दिया भगवान ने। ध्रुव जी ने भगवान को दंडवत प्रणाम करते हुए स्तुति गाई है। बहुत सुंदर स्तुति है ध्रुव जी महाराज की। क्या कह रहे हैं, हे नाथ आपने बड़ी कृपा की, जो आप दर्शन देने के लिए मेरे पास पधारे, मुझ अधम पर कृपा करने के लिए मेरे पास आए नाथ, ये आपकी बड़ी कृपा है। और ध्रुव जी महाराज अपनी स्तुति में बहुत सुंदर बात कहते हैं, क्या? योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यां सहस्तचरण श्रवणत्वगादी प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे नाथ, मेरी प्रत्येक इंद्रियों को ऊर्जा देने वाले आप हो, तो प्रत्येक इंद्रियों को ऊर्जा देने वाले व्यक्ति को, प्रत्येक इंद्रियों को ऊर्जा देने वाले आपको मुझे प्रत्येक इंद्रिय से पूजना चाहिए। जैसे हम केवल आंखों से दर्शन करते हैं, कानों से श्रवण करते हैं, ये पीछे से हम पर लेजर कौन मार रहा है भैया? बिल्कुल पीछे से। उनसे भी प्रार्थना है ऐसा मत करो।
नहीं तो यहां प्रशासन की पुलिस भी लगी है, 2 मिनट में पकड़ लेगी आपको। बताओ कैसे कैसे विक्षेप डालते हैं कथा में, वहीं से लेजर मार रहे हैं माथे पर। क्या बता रहा था मैं? हमारी प्रत्येक इंद्रिय को ऊर्जा आपसे मिलती है। आंखों में देखने की ऊर्जा भगवान देते हैं, कानों में सुनने की शक्ति भगवान देते हैं, जीभ में चखने की शक्ति, बोलने की शक्ति भगवान देते हैं, हाथों में कर्म करने की, पैरों से चलने की शक्ति भगवान देते हैं। प्रत्येक इंद्रिय को कर्म करने की शक्ति भगवान देते हैं। तो प्रत्येक इंद्रिय से कृतज्ञता ज्ञापन करनी चाहिए हमें। आंखों को देखने के लिए आपने शक्ति दी, तो हे नाथ मैं इन आंखों से आपको देख के आपको धन्यवाद कहता हूं। कानों से आपने सुनने की शक्ति दी, तो इन कानों से आपकी कथा कीर्तन सुन के आपको धन्यवाद कहता हूं। हाथों से कर्म करने की शक्ति, तो इन्हीं हाथों से आपकी सेवा करके मैं आपको धन्यवाद करता हूं। पैरों को चलने की शक्ति आपने दी, तो इन्हीं पैरों से आपकी प्रदक्षिणा करके आपको धन्यवाद करता हूं। हम किसी भी एक इंद्रिय को यदि भगवत सेवा से विमुख कर देते हैं तो वही इंद्रिय पाप करने लग जाती है। इसलिए सर्वांगीण अंग से भगवान का भजन करो, भगवान की सेवा करो, क्योंकि सारी इंद्रियों को भगवान ने ही शक्ति प्रदान की है। ये स्तुति गाते हुए अंत में ध्रुव जी महाराज कहते हैं, भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महताम अमलाशयानाम येनांजसोल्वणमुरुव्यसनं भवाब्धिं निश्चय भवत गुण कथामृतपानमत्तः। हे नाथ, मुझे आपसे एक वस्तु चाहिए। मुझे ये श्लोक बहुत अच्छा लगता है। ध्रुव जी क्या कहते हैं? भगवान से कहते हैं मुझे आपसे एक वस्तु चाहिए। बोले क्या? बोले मुझे एक व्यसन लगा दीजिए, मुझे एक एडिक्शन दे दीजिए, मैं एक नशा करने लग जाऊं। बोले क्या? बोले आपकी कथा सुनने का मुझको व्यसन हो जाए। जैसे नशा करने वाला व्यक्ति बिना उस नशीले पदार्थ के रह नहीं पाता, ऐसे मैं भी आपकी कथा के बिना रह ना पाऊं। नाथ ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महताम अमलाशयानाम येनांजसोल्वणमुरुव्यसनं भवाब्धिं निश्चय भवत गुण कथामृतपानमत्तः। मैं आपकी कथा सुनना और आपका कीर्तन गाने का मुझे व्यसन लग जाए नाथ, ऐसी मुझ पर कृपा कर दो। ध्रुव जी महाराज ने स्तुति गाई, भगवान ने उन पर कृपा की। तत्पश्चात ध्रुव चरित्र आगे बढ़ा। ध्रुव जी वापस लौट करके गए, पिताजी ने सिंहासन दिया, 36,000 वर्ष तक राज्य किया ध्रुव जी ने। तत्पश्चात सशरीर भगवान के धाम को गए। इसलिए आज भी ध्रुवलोक का दर्शन होता है पृथ्वी से। वहां आज भी ध्रुव जी महाराज और अनन्य भक्त ध्रुव जी के साथ विराजते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ध्रुव जी के वंश में राजा अंग हुए, इनके बेटा बैन हुए। तत्पश्चात भगवान पृथु और पृथु महाराज ने, जिनके कारण इस धरती को पृथ्वी कहा जाता है, आदि आदि सब क्रम सुनाए गए। भूगोल खगोल का वर्णन किया, नरकों का वर्णन किया, अजामिलोपाख्यान सुनाया गया। तत्पश्चात भगवान के एक असुर भक्त की कथा आती है जिसका नाम है वृत्रासुर। असुर होते हुए भी भक्त है भगवान का। वृत्रासुर ने भगवान की एक बहुत सुंदर स्तुति गाई। अहम हरे तब पादैकमूल दासानुदासो भवतास्म भूयः मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करोतु कायः ननाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिम अपुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे अजात पक्ष इव मातरम खग स्तन्यम यथा वत्सतराच्छुदार्ता प्रियम प्रियैव व्युषितम विषन्ना मनोरविंदाक्ष दृदिक्षते त्वाम। वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति गाई। ये प्रसंग हम कई बार विस्तार से सुना चुके हैं। असुर भगवान का भक्त, जिसे बाद में फिर हमारे रसिकाचार्य भक्त वृत्त कहने लगे। बोले इसको असुर मत कहो, ये तो भक्त है।
क्या मांगा भगवान से, सूक्ष्म में समझाऊं। भगवान से कहते हैं कि हे नाथ, मैं आपके चरणों का दास नहीं बनना चाहता। भगवान बोले तो, बोले दासानुदासो भवतास्म भूय, आपके दासों के दासों के दासों के दासों के चरणों का मुझे दास बना दीजिए, ये कृपा मुझ पर कर दीजिए। भगवान बोले ऐसा क्यों, मेरा दास क्यों नहीं बनना, मैं सामने खड़ा हूं, मेरा दास नहीं बनना, और मेरे चरणों के दासों का दास तुझे क्यों बनना है। बोले नाथ, आप सुदर्शन लेकर के गजेंद्र की रक्षा करने गए थे, लेकिन गजेंद्र तो बाद में वैकुंठ पहुंचा। गजेंद्र से 15-20 मिनट पहले वो ग्राह मगरमच्छ पहुंच गया था वैकुंठ। क्यों? क्योंकि वो आपके दास गजेंद्र के चरणों को अपने मुख में लेकर के बैठा था। उसका उद्धार पहले हो गया जो आपके भक्तों के चरणों में पड़ा रहता है। इसलिए नाथ, मुझे अपने उद्धार में देरी नहीं चाहिए। दासानुदासो भवतास्म भू, कितनी अच्छी बात है। वृत्रासुर का अगर मैंने प्रसंग सुना दिया तो आपके नेत्र सजल हो जाएंगे, इतना अद्भुत चरित्र है। लेकिन अवकाश नहीं है, इसलिए मैं केवल उनके श्लोक की व्याख्या कर रहा हूं। सीधे ठाकुर जी के चरण मत पकड़िए, ठाकुर जी के दासों के दास बनिए। ठाकुर जी के जो भजते हैं, ठाकुर जी का जो स्मरण करते हैं, ठाकुर जी का जो स्मरण करते हुए अपना जीवन उद्धार कर रहे हैं, उनके दासों के दास बनने का प्रयास कीजिए। सीधे ठाकुर जी के दास। इसलिए हमारे यहां गुरु पद्धति है, गुरु प्रणाली है। क्यों? हम ठाकुर जी से जाकर के जब दीक्षा हो जाती है ना, तो दीक्षा होने के बाद हम ठाकुर जी को ऐसे प्रणाम नहीं करते, हम फिर नियमित रूप से प्रणाम करते हैं। अस्मत् गुरुभ्यो नमः, अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः, अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः। और फिर अपना नाम बोला जाता है, जो गुरु जी ने नाम दिया उस नाम से फिर प्रणाम किया जाता है। हे भगवान, तोताद्री रामानुजदास का दंडवत प्रणाम स्वीकार करें, यह हमारा गुरु प्रदत्त नाम है। गत वर्ष हमारी गुरु गादी श्री दक्षिण भारत में विराजमान है तोताद्री मठ, वहां के स्वामी जी ने हमको ये नाम दिया, तोताद्री रामानुजदास। वैसे हमारा कथा का नाम इंद्रेश है, लेकिन दीक्षा का नाम क्या है? तोताद्री रामानुजदास। तो अब कहीं भी ठाकुर को प्रणाम करते हैं तो इसी नाम से प्रणाम करना पड़ता है, तोताद्री रामानुजदास का प्रणाम करें। तो इसमें क्या आ गया? रामानुजदास, मतलब आपके जो चरणों के दास हैं रामानुजाचार्य जी, उनके चरणों का मैं दास आपको प्रणाम कर रहा हूं। तब ठाकुर जी कृपा करते हैं, तब ठाकुर जी अनुग्रह करते हैं। और अब एक सामान्य सरल सी बात, ब्याज से ज्यादा मूल प्यारा होता है, अपने पुत्र से भी ज्यादा पौत्र प्रिय होता है। पुत्र के जन्म लेने पर पिता की आंखें सजल हो जाती हैं, और मैं पिता बन गया। लेकिन जब वही पिता दादा बन जाता है तो नाचने लगता है, मैं दादा बन गया। लेकिन वही दादाजी जब परदादाजी बन जाते हैं, उठने की स्थिति नहीं रहती, फिर भी नाचते हैं, सोने की सीढ़ी चढ़ जाते हैं कि मैं परदादा बन गया। इसका मतलब क्या है? पुत्र से प्रिय पौत्र, और पौत्र से प्रिय पर पौत्र। ऐसे ही यही प्रणाली भगवत सन्निधि में चलती है। ठाकुर जी को अपने भक्त प्रिय हैं, पर उनसे भी ज्यादा भक्तों के भक्त प्रिय हैं, उससे भी ज्यादा भक्तों के भक्त प्रिय हैं। इसलिए वृत्रासुर कहता है, नाथ आपके चरणों का नहीं, दासानुदासो भवतास्म भूय, मुझे उनका दास बना। कई बार ऐसा होता है, हम अपने गुरुदेव की बड़ी महिमा गाते हैं ना, तो कई लोग टोकते हैं, गुरु जी हैं वो भगवान नहीं है, इतना महिमा मंडन मत करो उनका, ऐसा कहते हैं। या जाने कहां गवार, प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी बहे। अब उसको क्या समझाएं हम? वो गुरु शिष्य प्रेम तो जानता नहीं। अरे भाई, जब अपने गुरुदेव की वंदना करते हैं तभी ठाकुर जी खुश होते हैं। अच्छा, मेरे दास का महिमा गा रहे हो, जब हनुमान जी का यश गाते हैं, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन नाम द्वारे। हनुमान चालीसा से हनुमान जी कम प्रसन्न होते हैं, राम जी ज्यादा प्रसन्न होते हैं। हाँ, हमारे हनुमान जी का यश गा रहा है, मेरे हनुमान जी का यश गा रहा है, और राम जी कृपा करते हैं। फिर राम रक्षा स्तोत्र जब हम गाते हैं तब हनुमान जी खुश होते हैं। अपना यश सुनकर के कौन खुश होता है? अब सोचो, आप मेरा यश गाओ और मैं यूं बैठूं,
लोग देखने वाले क्या कहेंगे, भाई कैसा आदमी है, अपने आप को पुजवा के खुश हो रहा है। ऐसे ही हनुमान जी महाराज खड़े हैं, हाथ में गदा लिए और पर्वत लिए, और कोई गा रहा है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना सरोग हरस पीरा जपत निरंतर। हनुमान जी खुश नहीं होते, हनुमान जी के चित्त में बैठे हुए राम जी खुश होते हैं। मेरे दास हनुमान का यश गा रहा है, इस पर कृपा करो, इसका मंगल करो। तासानुदासो भवतास में भूय। बहुत अच्छी है, वृत्रासुर की स्तुति पूरी नहीं कहेंगे। आगे फिर प्रहलाद चरित्र सुनाया गया। हिरण्यकश्यप नाम का एक दैत्य, जिसके यहाँ पर प्रहलाद जी जन्मे, और प्रहलाद जी महाराज ने एक निष्ठता रख करके पहाड़ से घेर दिया गया, खूब प्रकार से मारा गया, लेकिन हरिनाम नहीं छोड़ा। और उसी विश्वास पर खंभ भेदन करके भगवान नृसिंह प्रकट हो गए और हिरण्यकश्यप का पेट विदरण करके उसकी मृत्यु कर दी। बोलो नृसिंह भगवान की। हाथ जोड़ के प्रणाम करो। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूप मद्वहम स्तंभे सभाया न मृगम न मानुषम। नृसिंह भगवान प्रकट हुए। नृसिंह भगवान ने इस मांस का निर्माण हिरण्यकश्यप को मारने के लिए ही किया। अब हिरण्यकश्यप मर गया तो ये मांस रोने लगा, बोले मेरा कोई और काम ही नहीं था, एक राक्षस को मारने के लिए मुझे बनाया, अब सब लोग मुझे मलमास बोलने लगे हैं। तब भगवान ने इस मांस को अपना नाम दे दिया, पुरुषोत्तम मांस। बोले तुम में जो भजन करेगा, जो नियम करेगा, जो कथा सुनेगा, जो तीर्थ यात्रा करेगा, उसका सब अधिक होता चला जाएगा, इसलिए अधिक मास, पुरुषोत्तम मास। ये भी नृसिंह अवतार के बाद ही प्रारंभ हुआ। ऐसे नृसिंह भगवान को हम प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात देवासुर संग्राम, बलि, वामन अवतार, गजेंद्र मोक्ष की कथा, नवम स्कंद के राजाओं का चरित्र और राम अवतार सुनाया गया। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो विचरदनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम रजत रजदुतो यो हरिंद्रानुजाभ्याम। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो विचरदनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम रजत पथरुजो यो हरिंद्रानुजाभ्याम। वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरह रुषरोपित भ्रूविजंभ तस्ताब्दिर्बद्ध सेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रो वतान्न। बोलो राजा रामचंद्र भगवान। प्रभु श्री राम का मंगल चरित्र 2 अध्यायों में सुनाया गया। चंद्रवंश के राजाओं की कथा सुनाई और इसी चंद्रवंश के अंदर भगवान कृष्ण का अवतरण हुआ है। राजा परीक्षित को सुखदेव जी सुना रहे। 2 श्लोकों में पूरी कृष्ण कथा सुना दी। अब मैं पहले ही थोड़ा सावधान कर दूं, भीड़ बहुत ज्यादा है और किसी भी प्रकार की अनुचितता आज नहीं होनी चाहिए। यहाँ माताएं भी बहुत हैं, छोटे छोटे बालक भी बहुत हैं। किसी भी प्रकार से किसी को भी अगर लगती है चोट वोट तो वो हमें स्वीकार नहीं, इसलिए बहुत ज्यादा उपद्रव नहीं करेंगे। आप सब लोग जहां हैं वहीं रहेंगे। दधी काना के लिए हमसे कल बोल रहे थे हमारे नागर जी की, महाराज जी दधी काना करें। मैंने कहा नहीं, यहाँ व्यवस्था संभल नहीं पाएगी, लोग संभल नहीं पाएंगे और हमको अपनी चिंता नहीं, हमको तो 10 लोग बचा ले जाएंगे, हमारी वजह से किसी और को चोट नहीं लगनी चाहिए। लेकिन दधी काना होगा, थोड़ा थोड़ा छिड़काव मंच पे कर देंगे, थोड़ा बहुत हम देख लेंगे। बाकी आप सब लोगों को थोड़ी बहुत सामग्री लुटाई जाएगी। नहीं तो हमें पता है यहाँ कोई बैरिकेटिंग नहीं है, सारे हमारे जो है ये मिक्सर माइक कैमरा फैमरा सब गिरगिरा जाएंगे, सब नुकसान हो जाएगा। इसलिए हम थोड़ी बहुत सामग्री लुटाएंगे। बाकी आप लोग नृत्य करना, खूब उत्साह से आनंद मनाना और बाकी सबको नंदोत्सव की सामग्री बाहर बंटवाने की व्यवस्था करवा दी जाए। बहुत ज्यादा उपद्रव पंडाल में ना हो, इसका ध्यान रखा जाए। 2 श्लोकों में कृष्ण कथा सुना करके जब परीक्षित जी को सुखदेव जी शांत हो गए, परीक्षित जी ने चरणों में प्रणाम किया। इधर देखो, यहां देखो, यहां देखो, अरे ये कथा ही बधाई है, इसको लूटो। वो बधाई कौन सी बधाई जो टॉफी वॉफी खाल के खत्म कर दोगे, रैपर फेंक दोगे, वो बधाई थोड़ी।
ऐसी बधाई लेकर के जाओ जो जीवन भर काम आने वाली है। कथा रूपी बधाई लेकर के जाओ। 2 श्लोकों में कृष्ण कथा सुना करके जब सुखदेव जी मौन हो गए, परीक्षित जी ने कहा भगवान हो गई कथा? बोला हाँ। तो नहीं नाथ, कृष्ण कथा विस्तार से सुनाइए, और विस्तार नहीं अति विस्तार से सुनाइए। तब परीक्षित जी को सुखदेव जी कहते हैं कि 4 दिन हो गए, कुछ खा पी लो, तुम बैठे हो एक आसन पर, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, अब तो केवल कृष्ण चाहिए। कृष्ण मन कृष्ण धन, कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें कृष्ण ही सो काम है। गोपियां कहती हैं कृष्ण मन कृष्ण तन, कृष्ण ही हमारो धन, अरे कृष्ण जीवन है। हो मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन। हो मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण। हो मैंने माला सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने माला सजाई रे कृष्ण। सब कुछ कृष्ण है हमारे लिए। हे नाथ, ये कथा सूक्ष्म मत सुनाइए। बाकी सब राजाओं की कथा आपने विस्तार की, सूक्ष्म की, पर कृष्ण लीला तो मुझे अति विस्तार से सुनाइए। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो, राज्ञाम चोभय वंशानाम चरितम परमाद्भुतम। विस्तार से सुनाइए जब कहा, तो यहां से श्री सुखदेव जी महाराज प्रसन्न होकर के विस्तार से सुना रहे हैं। और विस्तार कैसे कर रहे हैं कि वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष पर। अब बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे सब लोग। भगवान ने आकाशवाणी करके पृथ्वी को आज्ञा दी। कब? जब पृथ्वी बड़ी बेचैन हो गई कि बहुत पाप बढ़ रहे हैं मेरे ऊपर, हे नाथ अवतार लीजिए। तब भगवान ने आकाशवाणी की, चिंता मत करो पृथ्वी, मथुरा में वसुदेव जी के यहां मैं जन्म लेने वाला हूं, इसलिए बस प्रतीक्षा करो, दिन गिनो, बहुत जल्दी मेरा आगमन होने वाला है। ये आकाशवाणी सब देवताओं ने सुन ली। सारे देवता अलग अलग रूप धारण करके ब्रजमंडल में आ गए। कोई गैया बनो है, कोई बछड़ा बनो है, कोई बछिया बनो है। अच्छा सुनो, भगवान ने जब मत्स्य अवतार धारण किया था तो समुद्र की सारी मछलियां उन पर मोहित हो गईं। इतने सुंदर, सबको लगना लगा कि ये हमारे प्राणनाथ हो जाएं, इनसे हम विवाह कर लें। तो उस समय मत्स्य अवतार को देख करके जितनी मछलियां मोहित हुई, वे सब ब्रजमंडल की गोपी बन के आ गईं। भगवान जब कूर्म बन के गए तो कच्छप भगवान को देख करके जितनी कच्छपी भगवान पर मोहित हुई, वे भी ब्रजमंडल में गोपी बन करके आ गईं। भगवान जब नृसिंह बन करके गए तो वन की जितनी भी सिंहनियां थीं, वो सब ठाकुर जी को देख के मोहित हुई, वे सब भी ब्रज की गोपी बन के आई हैं। भगवान जब राम बन करके गए तो डंडक वन के जितने भी साधु महात्मा थे, राम जी के दर्शन को लालायित थे, उनका आलिंगन करना चाहते थे। राम जी की कृपा से वे भी ब्रजमंडल की गोपी बन करके आए हैं। मतलब अब तक जितने भी अवतार हुए, उन अवतारों में ठाकुर जी की रूप माधुरी को देख करके जो जो निहाल हुए, सब ब्रजवासी बन करके आए ब्रजमंडल। सब आए हैं, गोपी बन करके, ग्वाल बन करके, गोप बन करके, गैया बन करके, बछड़ा बन करके, बछिया बन करके। ठाकुर जी आने वाले हैं। यहां मथुरा के राजा थे उग्रसेन। उग्रसेन के एक पुत्र हुए जिनका नाम था कंस। द्रुमिल राक्षस की छाया पड़ गई थी उग्रसेन की पत्नी पर, इसलिए कंस का जन्म हुआ। महान दुष्ट हुआ, बड़े होकर के पिताजी को ही जेल में डाल दिया।
अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह करना चाहा वसुदेव जी के साथ, और वसुदेव जी से विवाह करके विदा करने के लिए स्वयं रथ हाँकते हुए जा रहा था। आकाशवाणी हुई, जिन बहन को तुम विदा करने जा रहे हो इन्हीं का 8वां गर्भ तुम्हें मारेगा। सुनते ही कंस ने तलवार निकाल करके सरधर से अलग करना चाहा। वसुदेव जी ने चरण पकड़ लिए, बोले इनको मत मारो, जितनी बालक जन्म लेंगे हम सब तुमको दे देंगे। 6 बालकों की हत्या कंस ने कर दी। 7वें बालक के रूप में बलराम जी पधारे, और श्री बलराम जी महाराज आने ही वाले थे। उससे पहले योग माया की कृपा से देवकी मैया के गर्भ से स्थानांतरित होकर के गोकुल में रोहिणी मैया के गर्भ में पहुंच गए। इसलिए बलराम जी दोनों के पुत्र हैं, रोहिणी नंदन भी हैं, देवकी नंदन भी हैं। कुछ महीने देवकी के गर्भ में रहे, और कंस को खबर मिली कि 7वां बालक गर्भ में नष्ट हो गया। अब 8वां बालक आने वाला है। हाथों में डबल हथकड़ियां, बेड़ियां, महाराज ताले लगा रखे हैं। सैनिकों को, दरबानों को सचेत कर दिया कि कहीं से भी निकल के भागने ना पाए। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, और जैसे ही मध्य रात्रि हुई कंस के कारागृह में, आज मथुरा में सब सोए हैं, पूरी नगरी में सब सोए हैं, और अष्टमी तिथि की मध्य रात्रि में मंदम मंदम जलधारा, आकाश से मंदम मंदम जलधारा गिर रही है। पिन ड्रॉप साइलेंस, बिल्कुल आवाज नहीं है, सब गहरी नींद में सोए हैं। और उसी समय कंस के कारागृह में देवकी मैया के गर्भ से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, और तेज विश्राम होते ही शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान प्रकट हो गए। बाल कृष्ण लाल की जय। इतनी धीमे जय बोली है आपने कि कहीं कंस जग नहीं जाए। बाल कृष्ण लाल की जय। वाह, अब आयो आनंद, ऐसी आनंद कराइयो अगले आध पौन घंटा। हाँ, और जो नहीं करावेगो बाकू बगलवारे की सौगंध है। खूब उत्साह में रहियो भैया, नंदोत्सव मनानो है आज। 4 भुजा धारण करके ठाकुर जी प्रकट हो गए। मैया की याचना से 2 भुजा अंतर ध्यान कर दी, छोटे लाला बन गए, और पयोधर पान करके वसुदेव जी की गोद में गए। हथकड़ी बेड़ियां खुल गईं, ताले खुल गए। ठाकुर जी बोले मोए ले जाके ब्रजमंडल में सुवाए दो यशोदा मैया के पास। 11 वर्ष बाद फिर लीला करवे के काजे आऊंगो। कहां देख रहे हो सब लोग? इधर देखो, यहां देखो। यहां कुछ भी हमारी इच्छा के बिना नहीं होगा, इसलिए कुछ भी होना होगा तो यहीं होगा, पीछे कुछ नहीं होना, इसलिए यहीं देखो। वसुदेव जी ठाकुर जी को लेकर के गोकुल पहुंचे। यशोदा मैया के बगल में सुवाए करके लाली को ले जा करके कंस को दे दिया। अष्टभुजी देवी भद्रकाली के रूप में प्रकट हो गई, और कंस से कह दिया मेरे जैसे निर्दोष बालकों को मारते हो, तुम्हारे शत्रु ने तो जन्म ले लिया ब्रजमंडल में। अब कंस यहां अपने शत्रु को ढूंढ रहा है। यहां ब्रजमंडल में अब सबन को मीठी मीठी खबर लगवे लगी। कहा कि ऐसो क्यों लग रहा है कि अब की बार नंदरानी के लाला होएगो। नंदा सुनंदा 2 बहन हैं नंद बाबा की। जैसे ही गई नंद यशोदा के कक्ष में, नंद रानी गहरी निद्रा में सोई हैं, और बगल में नेक्सो सो लाला कुल बुलाए रहे हो है। 21 बार हरिशरणम को जाप करके जैसे ही चदरिया हटाई, है गयो है गयो है